Well, so let's quickly talk about the Maruti Suzuki Fronx versus the Tata Punch. Yes, both these cars are hot favorites right now in the market. In fact, the Tata Punch and the Fronx are amongst the top 10 selling cars in the market, which means that they really are on everybody's radar. सब लोग चाहते हैं इस गाड़ी को लेना, इन दोनों में से एक गाड़ी को लेना। अब पहले बात करते हैं बाहर से लुक्स की। पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर गाड़ी को लेने में होता है लुक्स लोगों के लिए, और उस चीज़ में मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आगे है। अगर आप बात करें ओवरऑल लुक की, सिलुएट की, तो दूर से देख के गाड़ी आपको एक मिनीचर वर्जन लगती है ग्रैंड विटारा का, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ग्रैंड विटारा लुक्स में एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। तो द बेनिफिट ऑफ डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली विद द फ्रॉन्क्स, इट्स अ मच फ्रेशर डिज़ाइन। टाटा पंच को आए हुए अब करीब करीब 2-2.5 साल हो गए हैं, और अब देख के भी वो लगने लगेगी थोड़ी सी हाँ पुरानी हो गई गाड़ी, लेकिन लुक्स के मामले में जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है सब तरफ से ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा प्रीमियम है और आधा पौना कदम आगे है। पंच isn't a bad looking car, but the Fronx is definitely half a step ahead. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल सब लोगों के लिए हो गई है सेफ्टी। अब अगर हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो फ्रॉन्क्स में भी सेफ्टी फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, लेकिन अगर हम अल्टीमेट सेफ्टी की बात करते हैं, एक सेफ एंड सिक्योर एहसास की बात करते हैं, तो टाटा पंच आगे है। क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग उसकी ज़्यादा बेहतरीन है। ऑब्वियसली अभी फ्रॉन्क्स की रेटिंग आई नहीं है, और साथ ही साथ जो टाटा पंच है उसने नेक्सॉन के साथ और हैरियर के साथ जो एक अपना लीनेज बना रखा है सेफ्टी को लेकर, वो बहुत ही बेहतरीन लीनेज है। तो यूल फील मच मोर सिक्योर, यूल फील मच मोर सेफर, एंड यूल फील लाइक यू सिटिंग इन अ मच मोर सॉलिड कार, व्हिच द पंच डेफिनेटली feels like it definitely has the advantage when it comes to the safety rating, when it comes to solid build quality, and when it comes to that's feeling of having a very strong car. तो इस चीज़ में टाटा की पंच आगे है, यानी पहले डिपार्टमेंट लुक्स में फ्रॉन्क्स, दूसरे डिपार्टमेंट में सेफ्टी में और सॉलिड बिल्ड में डेफिनेटली पंच के पास एडवांटेज है। अब Budmo.com क्या है? वेल अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी चीज़ है बैक सीट के अंदर स्पेस। अब दोनों गाड़ियों में स्पेस काफ़ी अच्छा है, दोनों गाड़ियों को देख के लगता नहीं कितना सारा स्पेस निकाल पाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आप कहते हैं कि who's the winner in the back seat department, it has to be the Maruti Suzuki Fronx। Baleno प्लेटफॉर्म पर है, Baleno के अंदर बहुत सारा स्पेस है। इनफैक्ट द Baleno इज द रूमिएस्ट कार इन इट्स सेगमेंट, एंड द Fronx ऑल्सो इज द रूमिएस्ट कार इन दिस सेगमेंट। इन द प्राइस पॉइंट बहुत ही अच्छा स्पेस है, सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और पंच जहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह जाती है वो चीज़ ये है कि हालांकि सीट्स में स्पेस उसका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो उसका बैक रेस्ट एंगल है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा ज़्यादा है, थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि आप खड़े हुए बैठे हैं, ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन में नहीं है। तो 19-20 का फर्क है, लेकिन डेफिनेटली द फ्रॉन्क्स हैज द एडवांटेज इन द बैक सीट डिपार्टमेंट। अब अगर हम बात करते हैं तीसरी या फिर बात करते हैं चौथी बड़ी चीज़ की, तो वो है ओवरऑल फीचर्स लिस्ट। दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं फीचर्स के मामले में, दोनों में ही काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, खचाखच भरे हुए फीचर्स, लेकिन ultimately the advantage again is slightly with the Tata Punch। जो फ्रॉन्क्स के बेस वर्जन हैं जैसे कि 1.2 जो है उसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं आता है, सनरूफ तो दूर की बात है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह भी नहीं आता है, तो वहाँ पर पंच में ये फीचर्स आते हैं। खासतौर पे सनरूफ जो कि आजकल सबका फेवरेट फीचर है, वो चीज़ आपको टाटा पंच में मिल जाती है। तो पंच डेफिनेटली एडवांटेज इन द ओवरऑल फीचर्स डिपार्टमेंट, एंड इवन द बेस वर्जन ऑफ द पंच कम प्री वेल इक्विप्ड। हाँ, फ्रॉन्क्स के बेस वर्जन में भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, क्योंकि नेक्सा से बिकती है तो थोड़ा प्रीमियम इफेक्ट है, बट आई थिंक ओवरऑल जस्ट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल better sound system, better sound quality, better build quality, that sunroof which makes a big difference or feel good factor, the Punch has the advantage। अब पांचवी चीज़ की बात करें अगर हम राइड कंफर्ट की, दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं राइड कंफर्ट में। दोनों गाड़ियों को लेकर जब हाईवे पर निकलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा
कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो ओवरऑल राइड टाटा पंच का है वो अगेन थोड़ा सा बेटर, मार्जिनल डिफरेंस है लेकिन हल्का सा आगे है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से। हायर स्पीड्स पे स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतरीन लगती है, स्लो स्पीड्स पे गड्ढों में थम्स एंड पॉट होल्स एंड बम्प्स ज़्यादा भारी रहते हैं, उसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है गाड़ी और ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करेगी। तो वहाँ पर भी हल्का फुल्का एडवांटेज डेफिनेटली टाटा पंच के पास इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड एज वेल एज द कंफर्ट दैट ऑफर्स यू एट हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की, फन फैक्टर की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मारुति सुजुकी आर द मास्टर्स ऑफ पेट्रोल इंजन टेक्नोलॉजी, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, पावर डिलीवरी, सब चीज़ों में मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। इनफैक्ट द बेस्ट इन सेगमेंट। 1.2 जिनका के सीरीज़ है उसे ये पिछले 10-12 सालों से रिफाइन कर रहे हैं। 2011 में ये इंजन लॉन्च हुआ था ओरिजिनली ऑन द स्विफ्ट, और उसके बाद 12-13 साल से उसी इंजन के अंदर थोड़े थोड़े रिफाइनमेंट करके, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करके उस के सीरीज इंजन को 1.2 को इन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि उससे माइलेज भी निकल जाती है, रिफाइनमेंट भी अच्छी निकल जाती है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकल जाती है। तो ये एक अच्छा इंजन है। और अगर आप बिल्कुल अपने आप को ट्रू ब्लू एक फ़ैन कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, तो 1 लीटर टर्बोचार्ज जो आता है, जो 100 bhp का इंजन है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती टाटा। टाटा का इंजन जो है थोड़ा रफ है, इतना स्मूथ नहीं है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू पुश इट ऑन द रेव लिमिटर इट डज टेंड टू बी लाउड। So again, that's something that the Fronx had the advantage in. Definitely one more area where the Fronx wins in terms of the overall driver involvement, in terms of driver fun, as well as the keen handling factor. Well, अगर हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की, तो देयर नो डू इज अबाउट इट, द टाटा पंच हैज द क्लियर एडवांटेज। जो बेस वर्जन है गाड़ी का, उसका बड़ा ही अच्छा प्राइस टैग रखा है उन्होंने। 6 लाख के आसपास का बेस वर्जन का एक शोरूम प्राइस है, विच रियली मेक्स इट वेरी गुड वैल्यू। फ्रॉन्क्स उस लिहाज से थोड़ी महंगी लगती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, और उस चीज़ में आपको प्रीमियम फील वगैरह तो मिलेगा ही। लेकिन हाँ, और फ्रॉन्क्स जो है वो अल्टीमेटली फिर प्राइस पॉइंट पे ऐसा आती है कि आप कहेंगे कि टाटा पंच की जगह आप उसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन से कीजिए, कि कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो नेक्सॉन की प्राइस को टक्कर देते हैं। सो डेफिनेटली द वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, द पंच हैज़ द एडवांटेज। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो कंपैरिजन बिटवीन दी टाटा पंच एंड दी फ्रॉन्क्स। आई हैव ड्रिवन बोथ दीस कार्स सेपरेटली, एक साथ लेके तो नहीं चलाई है, लेकिन ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में देख के बोले, जो मैं भी एवैल्यूएशन कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े कम बजट पे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, आपका मूड नहीं है, तो टाटा पंच एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादातर गाड़ी सिटी में चलाते हो और कभी कभी हाईवे पे ले आते हैं महीने में 1 बार या 2 बार, हाईवे के लिए गाड़ी अच्छी है। पावर हालांकि इतनी आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, गाड़ी मज़ा आएगा आपको हाईवे पे ले आके, क्योंकि आपको सॉलिड लगेगा और कॉन्फिडेंस लगेगा गाड़ी चलाते वक्त। सेफ्टी अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और होनी भी चाहिए, तो वहाँ पे टाटा पंच के पास एडवांटेज है, ज़्यादा सिक्योर, सेफ और मजबूत गाड़ी लगती है। जो बड़ा एडवांटेज बलेनो के पास है, फ्रॉन्क्स के पास है, वो ये है कि जो बैक सीट है उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, और साथ ही 1.2 इंजन बहुत ही मक्खन इंजन है। और हाँ, रिफाइनमेंट की बात करें और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, तो वहाँ पर भी फ्रॉन्क्स आगे रहने वाली है। लेकिन क्या ये प्राइस जस्टिफाई करता है जो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर? इफ़ यू रियली वांट better looks, if you want slightly better refinement and definitely better fuel economy and better backseat space, then the advantage is with the Fronx, but you have to pay a price for it. But if you want a car for the city and occasional highway trips, you want solid build quality and a very good track record of safety, then definitely the value for money proposition tilts the favor in the Tata Punch's side. तो देख लीजिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए गुड लुक्स, स्पेस एंड रिफाइनमेंट, या आपको चाहिए सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, हाईवे के अंदर अच्छे इंप्रेसिव मैनर्स और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी, तो पंच की तरफ जाइए। आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। मेरे लिए 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना भी ज़रूरी है, अगर मुझे एक अच्छा फील गुड फैक्टर चाहिए, और मेरे लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। आपके लिए क्या ज़रूरी है आप नीचे बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, और जो मैंने पिन करा है कमेंट उसके ऊपर जाके अपना वोट जरूर दें। थैंक्स गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।